अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है मोहम्मद उमर फारूक और मैं आपको एयरबीएनबी बुकिंग डॉट कॉम पे किस तरीके से आप अपना एम्पायर बना सकते हैं, किस तरीके से आप एयरबीएनबी और बुकिंग डॉट कॉम से पैसे बना सकते हैं, इस कोर्स पे आपको दोबारा वेलकम कहता हूँ। अम, आज का जो टॉपिक है ना, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि हमने लैंडलॉर्ड्स को किस तरीके से कांटेक्ट करना होता है एयरबीएनबी और बुकिंग डॉट कॉम की प्रॉपर्टीज जो है ना उनको रेंट आउट करने के लिए। एयरबीएनबी बुकिंग डॉट कॉम का जो मॉडल है ना उसमें बेसिकली एक आर्बिट्राज किस्म का मॉडल है। आपने आई डोंट नो आर्बिट्राज का नाम सुना हो कि नहीं सुना हो। ये होता ही है कि यू बाय स्टॉक्स फ्रॉम वन प्लेस एंड देन यू सेल्स इट ऑन टू अनदर कीपिंग दैट प्रॉफिट। तो आप एक जगह से स्टॉक खरीदे, दूसरी जगह बेच दिए, बीच में प्रॉफिट रख लिया। और इतना अच्छा बिजनेस है ये। अगर आपको इसकी बेसिक्स पता चल जाए, अगर आपको पता चल जाए कि कहाँ से लैंडलॉर्ड्स को ढूंढना है, किस तरीके से रेंट आउट करना है और मिडिल मैन बन के किस तरीके से पैसे बनाने हैं, तो आप एक बहुत अच्छी इनकम बना सकते हैं। कमिंग बैक टू हमेशा ना बात करते हुए डिस्ट्रैक्ट इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि मुझे एक एक चीज कवर करनी चाहिए है, करता भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो जो पीछे मुझे याद आता जाए मैं आपको बताता जाऊँ। अच्छा खैर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यार किस तरह का मॉडल होता है, लेकिन एयरबीएनबी और बुकिंग डॉट कॉम की प्रॉपर्टीज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको लैंडलॉर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है। अच्छा, लैंडलॉर्ड्स आप किस तरीके से ढूंढ सकते हैं? अगर मैं आपको अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने लैंडलॉर्ड्स जिस तरह ढूंढे हैं उस तरह से लैंडलॉर्ड्स ढूंढना इतना आसान नहीं होता। मैंने बिल्कुल देसी तरीके से ढूंढने। मेरा जो तरीका था वो बहुत डिफरेंट था और डिफिकल्ट था। मैं आपको जो तरीके बताऊंगा वो तरीके कंपैरेटिवली इजी हैं, लेकिन इफ यू कैन गो डाउन द रूट जहां मैं गया था, यू कैन एक्चुअली डू दैट एज वेल। लेकिन उसके लिए मेहनत, उसके लिए पैशन, उसके लिए एक अंदर आग है ना किसी काम की, वो चाहिए होगी। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह स्टेप्स लैंडलॉर्ड्स ढूंढने के, मोस्ट प्रोबब्ली यू विल फाइंड इट दैट वे एज वेल। और जिस तरीके से मैंने ढूंढे मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको अपनी सिटी का आइडिया है, अगर आपको अपनी अट्रैक्शंस का आइडिया है, आपको पता है कि कहाँ कहाँ क्या अट्रैक्शन हैं, कौन सी वो जगह हैं जहाँ पे ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस उनको कहते हैं, आप उन्हीं जगह को उसी उसी जगह को टारगेट करेंगे और उन्हीं जगहों के लैंडलॉर्ड्स को आप ढूंढेंगे। अच्छा, लैंडलॉर्ड्स ढूंढने के डिफरेंट तरीके हैं। आप लैंड रजिस्ट्री पे जाते हैं। मैं अगर यूके की बात करूं तो आप लैंड रजिस्ट्री से लैंडलॉर्ड्स की डिटेल्स निकाल सकते हैं। आप nrla.org है, नाई डायरेक्ट है, izito.co.uk है, इस तरह के येलो पेजेस हैं। मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ आप गूगल कर लीजिए। देखिए, सबसे गूगल जो है ना वो एक ऐसी चीज है कि जहाँ हर चीज मिल जाती है। जाइए गूगल कीजिए हाउ टू फाइंड लैंडलॉर्ड्स, वो 10,000 किस्म के पेज निकाल देगा। उसमें से 10 तो फेक भी होंगे, 10 होंगे जो कि बिल्कुल यूजलेस होंगे, 10 उसमें से वो भी होंगे जहां पे वाकई आपको लैंडलॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो आपने वहां से उन लैंडलॉर्ड्स की डिटेल्स निकालनी है और उनको अप्रोच करने के लिए आपने कोल्ड कॉलिंग नहीं करनी। आपने कोल्ड कॉलिंग नहीं करनी। देखिए, कोल्ड कॉलिंग से क्या मुराद है कि आपने बस नंबर उठाया और अपना मंजन भेजना शुरू कर दिया। आपने ये नहीं करना। आपने उनको लीफलेट्स उनके घर पे नहीं भेजने। होता क्या है कि जो लैंडलॉर्ड्स की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज होती है ना, वो वहां पे टेनेंट्स रह रहे होते हैं, लैंडलॉर्ड्स खुद नहीं होते। तो ये जो मेलिंग वाला मेथड है, एनवलप्स भेजने वाला मेथड, ये एक बड़ा पुराना मेथड है और आई वुडंट रिकमेंड इट। मैंने कभी नहीं किया और मैंने कभी किसी को यहाँ करते देखा भी नहीं है। हाँ, एजेंसीज को मैंने करते हुए देखा, वो भेज रही होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो 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 बिल्डिंग मैं मैनेज करता हूँ ना, उस बिल्डिंग में जब वो मेल वाला आता है ना वो देने के लिए क्या कहते हैं, जो उनके लीफलेट्स होते हैं, वो मुझे आके खुद कहता है यार उमर बिन कर दो भाई, मुझे पता है कोई नहीं लेगा, जस्ट बिन इट, मेरी जिम्मेदारी है पहुंचाना, नाउ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो वो जैसे ही लाता है मैं रख तो देता हूँ, लेकिन कोई उठाता उठाता है नहीं, कोई देखता भी नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे दे गो इनटू द बिन। तो ये जो मेलिंग वाला तरीका है ना, अगर फर्ज करें पहुंच भी गया प्रॉपर्टी के ऊपर,
तो वहां पे टेनेंट्स होते हैं और टेनेंट्स फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, उसको दस्तरखान बना लेंगे, उसको किसी और चीज से पोच वोच लेंगे, कुछ कर लेंगे। खैर, कहने का मकसद ये था कि डोंट गो फॉर दिस मॉडल ऑफ सेंडिंग देम मेल्स और एनवेलप्स एंड ट्राइंग टू अप्रोच देम। उनको आपने इस तरीके से अप्रोच नहीं करना, ठीक है। अच्छा, आपने जो है कोल्ड कॉलिंग भी नहीं करनी। कोल्ड कॉलिंग आपने इसलिए नहीं करनी, फर्ज करें कि आपने लैंडलॉर्ड की डिटेल्स निकाली। अच्छा, एक होते हैं स्ट्रेंजर लैंडलॉर्ड्स और एक होते हैं पोटेंशियल लैंडलॉर्ड्स। स्ट्रेंजर लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं? वो ये होते हैं कि आपने येलो पेजेस पे गए, लैंड रजिस्ट्री पे गए, दबा के नंबर निकाले लैंडलॉर्ड्स के और उनको धड़ा फोन करना शुरू कर दिया। नहीं भाई, आप ये नहीं करते, क्योंकि वो जो आप लैंडलॉर्ड्स को फोन कर रहे हैं, उन्होंने शायद अपनी प्रॉपर्टी रेंट ना करनी हो भाई, वो घर में खुद रहते हो, वो हंसी खुशी रह रहे हैं, फोन आ गया भाई, हेलो जनाब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। भाई क्यों मिलना चाहता हूँ? मैं पोटेंशियली आपको एक बहुत अच्छा रेंट दे सकता हूँ, आपकी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकता हूँ। लुका, ओ भाई हेलो, मैं तो खुद रहता हूँ, मैं प्रॉपर्टी को रेंट करना ही नहीं चाहता भाई, आप कौन है, कहाँ से नंबर आ गया? तो खैर, वो कोल्ड कॉलिंग जो है ना, वो बड़ी अजीब हो जाती है। आप भी अजीब एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आए थे, वो भी एक फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में आए थे, और it ends up actually ruining your mood। तो आपका मूड खराब हो जाता है, उसका मूड खराब हो जाता है। तो बजाय इसके कि आप कोल्ड कॉलिंग करें, आप क्लेवर स्ट्रेटेजी अपनाइए। अच्छा, क्लेवर स्ट्रेटेजी क्या है कि आपने वो लैंडलॉर्ड्स तलाश करने हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट आउट करना चाहते हैं। कहां से? अच्छा, हर कंट्री में, मैं इसलिए उन प्लेटफॉर्म्स का नाम नहीं ले रहा क्योंकि हर कंट्री में डिफरेंट है। आप यूके में करना चाहते हैं तो आप, मैं सारे बता सकता हूँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन फिर वही बात, हर प्लेटफॉर्म वर्कआउट नहीं करता। आप पाकिस्तान में रहते हैं, मलेशिया में रहते हैं, आप यूएई में रहते हैं, आप सऊदी में रहते हैं, आप जहां भी रहते हैं वहां मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे जाके आप उन लैंडलॉर्ड्स को निकालते हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट आउट करना चाहते हैं। फिर वही बात, गूगल करें कि भाई लैंडलॉर्ड्स, वो लैंडलॉर्ड जो अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट आउट करना चाहते हैं, आप लिख दें लैंडलॉर्ड्स हु वांट्स टू रेंट देयर प्रॉपर्टीज, लैंडलॉर्ड्स हु आर लुकिंग टू रेंट देयर प्रॉपर्टीज, और फिर वहां से वो लिस्ट निकल आएगी, वो लिंक्स निकल आएंगे जिन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद वहां से कोशिश करेंगे उन पोटेंशियल लैंडलॉर्ड्स को निकालें और पिच करें। हर लैंडलॉर्ड को आप नहीं पिच करेंगे क्योंकि भाई आपके वो जोन में ही नहीं है, जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं वो जोन में ही नहीं है। खैर, आपने उन प्लेटफॉर्म से प्रॉपर्टीज निकाल ली, और उसके बाद जो मेरा तरीका था, जो जिस तरह मैंने किया है, मैंने आपको भी रेकमेंड किया है ना, ये मैंने आपको इसलिए रेकमेंड किया क्योंकि जो प्रोफेशनल्स है ना वो यही करते हैं, ठीक है। एजेंसीज के पास जाते हैं, एजेंसीज से आपने ताल्लुकात बनाने होते हैं, आपने ब्रोकर से ताल्लुकात बनाने होते हैं। एजेंसी से लॉन्ग टर्म बनाने के लिए जो ताल्लुक है ना, वो ये कि आप एजेंसीज को विजिट करते हैं, आप उनके ब्रोकर से बात करते हैं, आप उनसे कहते हैं कि देखो भाई तुम्हारे पास ये अच्छा, पहले ये कि आप सर्च करें, जैसे यहाँ जूपला है, राइट मूव है, ओपन रेंट है, मुख्तलिफ किस्म के और प्लेटफॉर्म्स है। यहाँ पे मैं यूजुअली राइट मूव और जूपला को यहाँ यूज करता हूँ। पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स होंगे, मुख्तलिफ वेबसाइट्स होंगे जहाँ पे आप जाके प्रॉपर्टीज को जहाँ पे रेंट होती है सर्च कर सकते हैं। आई डोंट नो पाकिस्तान में OLX होती है कि नहीं, आई डोंट नो। खैर, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे प्रॉपर्टीज रेंट आउट होती हैं, वहां जाइए और वहां जाके देखिए कि वो उस एरिया में, जिस एरिया में आप रेंट आउट करना चाहते हैं, जिस एरिया में आपको प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, वहां पे कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो 6-6 5-5 महीने से लगी हुई। आप उन एजेंसी को कॉल करते हैं, आप उनसे मीटिंग अरेंज करते हैं, आप जाते हैं उनके साथ बैठते हैं, बोलते हैं भाई आप इस लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी को कब से लगा के बैठे हैं, आपको कोई मिला नहीं है, लेट मी हेल्प यू आउट। आप एक काम कीजिए, लैंडलॉर्ड से या तो मुझे डायरेक्ट करवा दीजिए, मैं आपका बीच में कमीशन रख लूंगा, या मैं आपसे प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, एक नेगोशिएशन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं प्राइस के ऊपर, और मैं आपसे प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, मैं सबलेट कर देता हूँ, मैं आपको पैसे दूंगा, आप लैंडलॉर्ड को दे दीजिए। तो आप बेसिकली सबलेट करते हैं, लेकिन एजेंसी को परमिशन लेनी पड़ती है लैंडलॉर्ड से कि वी विल बी सबलेटिंग योर प्रॉपर्टी, आर यू ओके विद इट और नॉट। कभी भी लैंडलॉर्ड के बिहाइंड ना जाइए, कभी उसके पीठ पीछे कोई काम ना कीजिए, उसको कॉन्फिडेंस में लेके, उसको अपना, जिसे कहते हैं ना, मंजन बेचिए, उसको अपना पोर्टफोलियो दिखाइए, उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए कि मैं आपकी इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकता हूँ, मुझमें पोटेंशियल है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, यहाँ मेरी प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं मैनेज करता हूँ। अगर आप लैंडलॉर्ड तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं तो नहीं पहुंच सकते, तो आप एजेंसी को कन्विंस कीजिए, भाईजान ये देखिए ये मेरा पोर्टफोलियो है, इस तरीके से मैं प्रॉपर्टीज को रेंट आउट करता हूँ और मैं आपसे भी प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। फर्स्ट कीजिए, आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं, आप नील बटन ले लें, आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है,
टू स्टार्ट विद, जिस तरह मैंने भी एक जगह से स्टार्ट किया था, मेरे पास एक प्रॉपर्टी नहीं थी। जब भी कोई बिजनेस में कोई आता है तो हर बंदा लकी नहीं होता है कि उसको एक मेंटोर मिल जाए, उसको एक एक पीछे से बैक फोर्स मिल जाए। आप जाइए और जाके उस एजेंसी को अप्रोच कीजिए और वहां उनसे बात कीजिए कि भाई देखिए, मैंने एक नई कंपनी खोली है, मैं जो है क्या कहते हैं इस बिजनेस को मैंने स्टडी किया है, मैं एयरबीएनबी और बुकिंग.com पे इन प्रॉपर्टीज को रेंट आउट करूंगा, मैं आपको आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, मैं आपको गारंटीड रेंट देता हूं। देखिए, हर बिजनेस में रिस्क तो होता है। अब मैं आपको इस बिजनेस का अगर बताऊं तो इस बिजनेस में जहां मैंने बहुत माशाल्लाह पैसे कमाए, वहां मैंने बहुत बड़े बड़े लॉसेस बर्दाश्त भी किए। और उसकी वजह यह है कि हर दफा क्या कहते हैं हर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता। अब आपने गारंटीड रेंट देना है एजेंसी को, फर्ज कीजिए एजेंसी आपकी बात मान जाती है, आपने उसको गारंटीड रेंट देना है, लेकिन फर्ज कीजिए आपकी प्रॉपर्टी आधे महीने के लिए रेंट आउट होती है और उसके बाद रेंट आउट ही नहीं होती, क्या कर लेंगे आप? तो आपने करना क्या होता है, जो आपने प्रॉफिट कमाया होता है उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं और आप उसको पे ऑफ करते हैं। ठीक है, आप हर दफा बिजनेस में सिर्फ पैसे 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 नहीं कमा सकते, आपको कहीं ना कहीं सॉरी आपको कहीं ना कहीं क्या कहते हैं वो जो है ना डिसअपॉइंटमेंट को भी फेस करना होगा। सॉरी, एक सेकेंड। और क्या कहते हैं आपने लेकिन उस डिसअपॉइंटमेंट को अपने ऊपर नहीं लेना है, आपने मेक श्योर करना है कि मैं उसको एज अ पॉजिटिव लूं और क्या कहते हैं मूव ऑन कर जाऊं। है गोइंग बैक टू द एजेंट। अच्छा, आपने एजेंट से कांटेक्ट कर लिया, आपने एजेंट को बोला कि भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट कर सकता हूँ, वहां से आपने प्रॉपर्टी उठा ली, फिर उसके बाद आपने क्या कहते हैं ब्रोकर्स, आपने उस एजेंसी में ना बार बार जाना है और एक एजेंसी नहीं जाना, आपने मुख्तलिफ एजेंसीज में जाना है, वहां पे ब्रोकर्स हैं उनसे बातचीत करनी है। देखिए, एजेंसीज होती हैं और फिर ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर्स स्ट्रीट पे मिल जाते हैं, भाई यहाँ पे जहां मैं हूँ माबलाज के ऊपर, यहाँ पे कोई 500 से 1000 ब्रोकर एचबीओ रोड के ऊपर घूम रहा है। ठीक है, अब वो ऐसे ब्रोकर्स हैं कि मैं चलते फिरते उनसे टकराता हुए मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, भाईजान किधर, बातचीत की उनसे, क्या कहते हैं खैर मैं अपने मॉडल के ऊपर थोड़ी देर में आता हूँ, पहले मैं जरा वो एजेंसी वाला जो मॉडल है उसको मैं पूरा कर लूँ। कि आपने एजेंसी से कांटेक्ट किया, वहां से फ्लैट उठा लिया, आपने एजेंसी को बोला कि मुझे लैंडलॉर्ड से डायरेक्ट करा दो, आई पुट योर कमीशन, आप लैंडलॉर्ड के पास चले गए। अब आपने उसको बेसिकली लैंडलॉर्ड को आपने अप्रोच कैसे करना है, आपने उसको एनवलप के थ्रू तो अप्रोच नहीं किया। ठीक है, आपने उसको क्या कहते हैं आपने उसको कोल्ड कॉलिंग के थ्रू अप्रोच नहीं किया। फिर आपने कैसे अप्रोच किया, आपने उनसे नंबर लिया, आपने कॉल किया लैंडलॉर्ड को, आपने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर आपने उनसे बोला कि भाई मुझे आपसे मिलना है, मैं क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज रेंट आउट करता हूँ एंड मैं समझता हूँ कि मैं आपके लिए फायदे वाला बंदा हूँ और क्या कहते हैं आपकी प्रॉपर्टीज को मैक्स आउट करके आपको प्रॉफिट दे सकता हूं। अगर वो इंटरेस्टेड है, विल मीट अप विद यू। देखिए, आपने उन लैंडलॉर्ड्स को टारगेट किया है उन एजेंसीज के थ्रू जो कि खाली बैठे हुए हैं, जिनकी 6-6 महीने से प्रॉपर्टियां रेंट आउट नहीं हुई हैं, उनको बोलते हैं वनरेबल लैंडलॉर्ड्स। वो इस टाइम आपके रेंज में, आपके टारगेट में, आपने कॉल किया, आपने बोला भाई बैठे हुए हैं आप, मैं आपकी प्रॉपर्टी रेंट कर सकता हूं और मैं आपकी प्रॉपर्टी इस लेवल पे रेंट कर सकता हूं कि आपको मैं सिर्फ जो जो क्या कहते हैं ये मार्केट का जो रेंट है मैं आपको वो नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको उससे भी कहीं ज्यादा रेंट दूंगा। देखिए, एयरबीएनबी और बुकिंग.com का जो मॉडल है ना, इसके इसके थ्रू आप अच्छे पैसे बना लेते हैं। इतने पैसे बना लेते हैं कि अगर आप उसको थोड़ा एक्सेसिव रेंट दे दें, थोड़ा उसको ओवर रेंट दे दें, तो कोई मसला नहीं है, आप दे सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट। लेकिन उससे ये होता है कि लैंडलॉर्ड आपके हाथ में आ जाता है, आप लैंडलॉर्ड का कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं, आप लैंडलॉर्ड को सबसे हाई रेंट पे कर देते हैं, वो फिर कहीं और जाता नहीं है। उसको पता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसको पता है कि आप जो है वो उसको सबसे हाई रेंट दे रहे हैं। और देखिए, ये जो एजेंसीज है ना, ये इतना हाई रेंट ऑफर नहीं कर सकती। क्या वजह है कि ये लोग सबलेट नहीं करते, ये लोग बस मतलब मुख्तलिफ किस्म के क्या कहते हैं जो प्लेटफॉर्म से इनको बंदे मिलते हैं, उनको बुलाते हैं, बोलते हैं भाई ये प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड इतने मांग रहे हैं, उन्होंने अपना मंथली 25-50 पाउंड वॉटेवर या पाकिस्तान में 100,000 10,000 रखा और उन्होंने आगे कर दिया। वो एक स्पेसिफिक अमाउंट रख के टॉप पे दे देते हैं, फिर वो इस तरह एक वॉल्यूम बनाते रहते हैं। देखें, ये भी एक तरीका है जो एजेंसीज करती हैं, लेकिन इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनता। आप क्योंकि मिडिलमैन है, आप जो है वो यहां से प्रॉपर्टी ले रहे हैं और फिर आप उस प्रॉपर्टी को शॉर्टलेट कर रहे हैं, आप उस प्रॉपर्टी को सबलेट कर रहे हैं
और एयरबीएनबी और booking.com के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि जहां वो लॉन्ग लेट पे, जहां पे वो क्या कहते हैं किसी नॉर्मल कस्टमर को दे के लैंडलॉर्ड कमा सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको अगर यूके की दूं पाउंड्स में 30-40 पाउंड्स अ डे, वहां शॉर्ट लेट पे ही कैन एक्चुअली अचीव 60 पाउंड अ डे and you can actually rent it out for 100 pound a day. So he's actually making more money and you are making more money. तो बेसिकली ये एक बीच का मिडिल मैन वाला, फिर वही आर्बिट्राज वाला सीन है कि जहां पे आप एक चीज लेते हैं, दूसरे को देते हैं और बीच में आप पैसे बना लेते हैं। अच्छा, तो गोइंग बैक टू द लैंडलॉर्ड, आपने लैंडलॉर्ड को अप्रोच कर लिया, लेकिन आपने लैंडलॉर्ड को हर चीज फोन पे नहीं बतानी है। यू हैव टू मेक श्योर यू स्टे प्रिसाइज, स्टे फोकस्ड। जब आप लैंडलॉर्ड से मिले, आपने मीटिंग की, यू शुड बी वेल प्रेजेंटेड। आप अच्छी तरह से प्रेजेंट करें अपने आप को, स्पीक शार्प, to the point, show your portfolio. If you don't have any, no problem at all. Just be confident, tell him that you can actually achieve results and you can actually give him more money than he's expecting. वो लैंडलॉर्ड क्योंकि 6 महीने से बैठा हुआ है, 5 महीने से बैठा हुआ है, 4 महीने से बैठा हुआ है, वो आपको क्या कहते हैं प्रॉपर्टी दे देगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो मैंने अपनाया और जो थोड़ा सा देसी तरीका है, और वो ऐसा तरीका है कि वो हर किसी के लिए सूट नहीं करता। मुझे बहुत सारे लोगों ने आगे बोला, या जिससे क्या कहते हैं मेरी बात हुई, उसने कहा कि यार तुम्हारा जो मेथड है ना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है यार, तुम क्या कहते हैं तुम्हारी बड़ी बड़ी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, तुम किस तरह कर लेते हो। देखिए मैं क्या करता था, मैं अगर किसी बिल्डिंग में हूं ना तो मैं उस लैंडलॉर्ड से हेलो हाय करता था, मैं उससे एक रिलेशनशिप बनाता था। मैं बाहर अगर कहीं कैफे में बैठा हुआ हूं तो मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं क्या कहते हैं जो है ना वो टॉक इनिशिएट करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। कोई बैठा हुआ है, हेलो हाय की, वेयर आर यू फ्रॉम, दिस एंड दैट। मैंने लिटरली कैफे से ही कितने लैंडलॉर्ड्स ले लिए, मैं अराउंड कोई 10-15 लैंडलॉर्ड तो मैंने खाली कैफेज में बैठ के ले लिए थे। मैं आपने उनको अप्रोच करना होता है, आपने बात करनी होती है। देन व्हाट यू हैव टू डू इज स्टे कॉन्फिडेंट, टॉक शार्प, टू द पॉइंट। बात की आपने, अच्छा मतलब आपने बात तब करनी है जब वो लैंडलॉर्ड हो, ये नहीं कि आप हाँक रहे हैं और वो क्या कहते हैं वो देख रहा है, वो सोच रहा है, कह रहा है भाई क्या बातें कर रहा है। जब आप बात करते हैं किसी से, वो 10-15 लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो थे जो लैंडलॉर्ड निकले मेरी बात करने के बाद। तो आपने बात करनी है, क्योंकि लैंडलॉर्ड निकल आया, अगर कोई बंदा ऐसा है जिसकी प्रॉपर्टी है और क्या कहते हैं ऑलरेडी रेंट आउट भी कर रहा हो, कोई मसला नहीं, उसकी ऑलरेडी रेंटेड हो प्रॉपर्टीज, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने उसको अप्रोच करना है। आपने बोलना है कि भाई जैसे मैं करता था, मैं उनसे बात करते हुए क्या कहते हैं थोड़ा सा नाइस जेस्चर दिखाता था। क्या कहते हैं जब भी कोई बिल पे करने आता था, स्ट्रेट अवे कार्ड रखता था, बिल पे कर देता था। एक तो एक नाइस जेस्चर हो गया, आपने उसको थोड़ा और जेब में ले लिया, ठीक है, क्योंकि आपने दिखाया कि भाई मैं क्या कहते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को चला रहा हूं, तो थोड़ा सा मुझे भी हॉस्पिटेबल होना पड़ेगा ना। तो मैं थोड़ा सा इस तरह करता था कि भाई उनके बिल्स पे कर दिए, बैठे हुए हैं, और अब मैंने बात इनिशिएट की। मैं उनसे कहता था कि भाई आप प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हैं? जी मैं रेंट आउट कर रहा हूँ। किसको रेंट आउट कर रहे हैं? अच्छा मैं इसको रेंट आउट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कितने में रेंट आउट कर रहे हैं? अगर वो कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले खाली स्ट्रेट में बात पे नहीं आता था, मैं बात करता था, अपने बारे में बताता था, उससे पूछता था, जरा सराउंडिंग के बारे में बात करता था, कैफे के बारे में बात करता था। फिर उसके बाद स्लोली आता था। अगर मुझे पता चल जाता था कि ये लैंडलॉर्ड है, इसकी प्रॉपर्टी है, तो मैं कहता था भाई कि आप अगर ले रहे हैं तो कितने की? अच्छा इतने की। आपको पता है कि आप इससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं। मैं एक्चुअली इससे ज्यादा अचीव करके देता हूँ लैंडलॉर्ड्स को। उनमें से 10-15 जो थे ना, उनमें से शुरू में तो उनके रिएक्शंस ये थे, अच्छा चले सही है ठीक है। तो ज्यादातर के रिएक्शंस ये आएंगे, हाँ ठीक है आप कर सकते होंगे। आपने बेसिकली फिर उसके बाद उसको प्रूव करना है। मैं बातों बातों में ऐसी फोन खोल लेता था, अपना एयरबीएनबी का booking.com का अकाउंट खोल देता था, उसको दिखा देता था। वो मेरे फिगर्स देख के कभी कभार थोड़ा सा हिल भी जाता था, फिर कहता था अच्छा ठीक है, ओके कहाँ पे है तुम्हारा ऑफिस, किधर है? बात की, बताया ऑफिस किधर है, आए, मुलाकात की, बैठ के बात की। अच्छा भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है? मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म हो रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 6 महीने बाद आई एम गोना सिट डाउन एंड वेट। मैं बैठता था, वेट करता था, जब खत्म हुआ मैंने उसको अप्रोच किया और गया, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उसने बेसिकली मेरे फिगर्स देख के, देखिए मैं छुपाता कुछ भी नहीं हूँ, मेरा सीन ये है कि मैं लैंडलॉर्ड से भी कुछ नहीं छुपाता कि मैं कितने पैसे बनाता हूँ। शायद ये स्ट्रेटेजी गलत हो, लेकिन मैंने हमेशा से यही किया है, एंड इट वर्कड। मैं उसको बताता था भाई देखो, मैं जब आपको उससे कहीं ज्यादा पैसे बना के दे सकता हूं जो कि आपको एक एजेंट दे रहा है,
तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि मैं उतने ही पैसे बना लूं जितने आप बना रहे हैं? भाई मैं आपको सही बता रहा हूं कि जितना लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी से बनाता था, ऑलमोस्ट उतना ही मैं बनाता था। एंड आई डोंट यूज टू ओन एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल देता हूँ, 2000 पाउंड लैंडलॉर्ड को मैं कमा के दे रहा हूँ, तो 2000 पाउंड मैं खुद भी कमाता था। एयरबीएनबी और Booking.com एंड मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू जो मेरे प्राइवेट क्लाइंट्स थे, जो मैंने बना लिए थे, चाहे वो एयरबीएनबी के थ्रू हो, चाहे वो Booking.com के थ्रू हो, चाहे वो मेरे कॉन्टैक्ट्स हों एम्बेसी के अंदर, चाहे वो मेरे कॉन्टैक्ट्स हों टैक्सी वालों के साथ, चाहे वो मेरे कॉन्टैक्ट्स हों पोर्टर्स के साथ, चाहे वो मेरे कॉन्टैक्ट्स हों रिसेप्शनिस्ट के साथ, मैं बेसिकली उसको रेंट आउट इतने अच्छे पैसों में कर लेता था कि मैं उतने ही पैसे बनाता था जितना लैंडलॉर्ड बना रहा है। तो मैं लैंडलॉर्ड को बताता था कि मैं बना रहा हूँ पैसे, देख लो ये, ठीक है, अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। तुम अगर 2000 पाउंड लेते हो कहीं और से, तो मैं तुम्हें 2400 पाउंड दूंगा, तो 2200 पाउंड दूंगा, तुम्हें 200 एक्स्ट्रा तो आ रहे हैं ना, तुम्हें 400 एक्स्ट्रा तो आ रहे हैं ना, तुम्हें फायदा ही हो रहा है ना, नुकसान तो नहीं हो रहा। और फिर जिस तरह की प्रॉपर्टीज मैं मेंटेन करके रखता हूँ, उनका मेंटेनेंस से लेकर स्टैंडर्ड एंड ऑल दैट, फिर मैं ये करता था, मैं उसको बोलता था चलो मैं तुम्हें थोड़ी प्रॉपर्टीज दिखाऊं अपनी। जब गेन हो गया, ट्रस्ट गेन हो गया, फिर आप जाते हैं उसको अपनी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। अच्छा, ये मैं सारी वो बात कर रहा हूँ कि मेरा बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश हुआ हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच भी रहे हो कि यार मेरा तो बिजनेस स्टैब्लिश ही नहीं है, मैं तो अभी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि जीरो हूँ, मैं कैसे कर लूँ? तो भाई उसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना ही है। आप उस लैंडलॉर्ड को फिर इस तरह अप्रोच करेंगे कि भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी को इससे कहीं ज्यादा में रेंट आउट कर सकता हूँ, 5-6 महीने से एजेंट के पास पड़ी हुई है, कुछ नहीं कर रही है, अंडे दे रही है, मैं आपकी प्रॉपर्टी को 15 दिन के बाद से रेंट आउट कर सकता हूँ, क्योंकि Booking.com पे एयरबीएनबी पे जब आप प्रॉपर्टी लगाते हैं उसका एक एक प्रोसीजर होता है, उसका एक टाइम लिमिट होती है, आप 10-15 दिन लग जाते हैं, एक लेटर आता है Booking.com पे, तो एक लेटर आता है, घर पे कोड आता है, वो आपने कोड, उस कोड से Booking.com की प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। जो एयरबीएनबी है उसमें वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यह है कि आप अपने आप को 15 दिन का मार्जिन दें, और 15 दिन के मार्जिन से ये बताएं लैंडलॉर्ड को कि भाई 15 दिन के बाद आई स्टार्ट गिविंग यू द रेंट। आप उतने में वर्कआउट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पहले सब बताया है। लिस्ट करने के बाद यू स्टार्ट मेकिंग मनी। अच्छा, ये मेरा तरीका था। इसके अलावा मेरा और क्या तरीका था कि मैं जो एजेंट्स होते थे, ब्रोकर्स होते थे एजवे रोड के ऊपर, उनको जाके वहां से पिच करता था, वहां से उन लोगों से बोलता था कि भाई कोई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो तुम रेंट आउट नहीं कर पा रहे हो, मैं वहां से ही प्रॉपर्टीज निकालता था, और फिर मैं उनको अपने एयरबीएनबी Booking.com पे रेंट आउट करता था। उनसे बेसिकली मैं कहता था मुझे लैंडलॉर्ड से जो है ना वो इंट्रोड्यूस करा दो, और मैं तुम्हारा बीच में कमीशन रखूंगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ऑल यू हैव टू डू इज सिट डाउन, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा बीच में से। अगर तुम लैंडलॉर्ड को कमा के नहीं दे पा रहे हो तो फिर स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? और बहुत सारे मेरी बात को अंडरस्टैंड करते थे, बोलते थे हाँ यार हम लगे हुए कब से, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। मैं उनको बोलता था भाई मेरे पास एक पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, मैं रेंट आउट कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, तुम बस लैंडलॉर्ड से मुझे डायरेक्ट करवाओ। और लैंडलॉर्ड से वो डायरेक्ट करवाते थे, मैं लैंडलॉर्ड से बात करता था। आई यूज्ड टू मेक मनी माई सेल्फ, I used to make money for the landlord, and I used to give commission to the brokers, and I used to actually give commission to Airbnb, Booking.com, and yet मैं पैसे बनाता था। तो ये कुछ तरीके हैं कि जिनसे आप लैंडलॉर्ड्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आई थिंक नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा कि आपने लैंडलॉर्ड्स को पिच किस तरीके से करना है। देखिए, पिच करना भी ना, मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। आपको लैंडलॉर्ड्स तो मिल गए, आपने बड़ी मेहनत की, आप येलो पेजेस भी चले गए, आप लैंड रजिस्ट्री भी चले गए, आप एजेंसीज के पास भी चले गए, आप जो है वो ब्रोकर्स के पास चले गए, आप पोर्टर्स के पास चले गए, आप सबके पास चले गए भाई, आपको लैंडलॉर्ड्स मिल गए, ठीक है। अब आपने लैंडलॉर्ड से वो मिल के बात भी कर ली, लेकिन आपने उस लैंडलॉर्ड को पिच एग्जैक्टली किस तरीके से करना है, आपने क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है, ये मैं आपको एक ब्रीफ ली इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप सिर्फ ये फोकस कीजिए कि आपने लैंडलॉर्ड्स किस तरीके से ढूंढने हैं, किस तरीके से फाइंड करने हैं, कौन कौन सी वो स्ट्रेटेजीज थी जो मैंने खुद अपनाई हैं, कौन कौन सी वो स्ट्रेटेजीज हैं जो कि आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यूज करते हुए
कर सकते हैं, एजेंसीज के थ्रू कर सकते हैं। पहले आपने कांटेक्ट कर लिया, जब आपने कांटेक्ट कर लिया देन हाउ कैन यू पिच, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।